ईदी अमीन एक इंसानी मांस खाने वाला तानाशाह जो इतना क्रूर था कि इसके सामने हिटलर बौना सा नजर आता है। यह वही व्यक्ति है जो मरे हुए इंसानों से घंटों तक बातें किया करता था, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ तक को नहीं छोड़ा। उसके हाथ पैर काट दिए और हाथ की जगह पर पैर और पैर की जगह पर हाथ सील दिए। ईदी अमीन के इतना क्रूर और नरभक्षी होने के बावजूद युगांडा के लोगों ने उसे अपना राष्ट्रपति बना रखा था। ईदी अमीन के फ्रिज में ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे आँख, कान, नाक, लीवर, किडनी ऐसी चीज़ें पाई जाती थी। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत होती है सन 1925 में, जब ईदी अमीन का जन्म साउथ अफ्रीका के कोबोको शहर में हुआ था। ईदी अमीन को उसके पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था। 1946 में ईदी अमीन ने ब्रिटिश उपनिवेश आर्मी में खाना बनाने वाले कुक के तौर पर ज्वाइन किया। लंबे कद काठी और चौड़े बदन वाला ईदी अमीन 1959 में वारंट ऑफिसर बन गया। युगांडा की सेना में ईदी अमीन की तरक्की होती चली गई। उसने मेजर, जनरल और उसके बाद युगांडा की सेना में कमांडर के तौर पर भी काम किया। 1971 में युगांडा के राष्ट्रपति थे अपोलो मिल्टन ओबोटे। उस समय ईदी अमीन की छवि युगांडा के लोगों के बीच अच्छी थी। उन्होंने भी युगांडा के राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार और कई अन्य चीज़ों के आरोप लगाए। ईदी अमीन ने कहा कि सरकार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने में फेल हो रही है और देश की इकोनॉमी गिरती जा रही है। और जवाब में युगांडा के राष्ट्रपति ने ईदी अमीन को अफ्रीकी माँ की कोख से जन्मा जानवर बताया और इससे हुआ ये कि पब्लिक की सिंपैथी ईदी अमीन की ओर चली गई और इसका फायदा उठाते हुए ईदी अमीन ने 1971 में युगांडा के अंदर तख्ता पलट कर दिया और वहां का तानाशाह बन गया। इसके बाद शुरू हुआ खूनी खेल यानी विरोधियों के कत्ल का सिलसिला। ईदी अमीन ने मिल्टन ओबोटे को पूरे युगांडा में बैन कर दिया और फिर पूरे युगांडा में ये खबर फैला दी कि यदि कोई मिल्टन ओबोटे की मदद करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसके बाद ईदी अमीन ने एक पूरी किलर आर्मी खड़ी कर दी जिसके बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। उस किलर आर्मी का काम था ईदी अमीन की सुरक्षा देखना और मिल्टन ओबोटे के सपोर्टर्स को ढूंढ करके खत्म करना। इस आर्मी के पास इतनी पावर थी कि सिर्फ शक के बेस पर पूरे के पूरे गांव के लोगों को मार दिया जाता था। फिर 1972 में ईदी अमीन को एक सपना आया। उसे गॉड ने सपने में यह आदेश दिया कि वो सारे एशियन को युगांडा से बाहर निकाल दे और सुबह होते ही उसने पूरे युगांडा में ऐलान कर दिया कि 90 दिनों के अंदर सारे एशियंस युगांडा को खाली कर दें। और धीरे धीरे वहाँ की आर्मी ने एशियंस की प्रॉपर्टी को सीज करना शुरू कर दी। वे एशियंस जो युगांडा से बाहर नहीं गए उसे ईदी अमीन के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और जो कंसंट्रेशन कैंप जाने को तैयार नहीं हुए उसे काट कर या जिंदा मगरमच्छों को खिला दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ईदी अमीन ने 4000 जिंदा लोगों को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया था और धीरे धीरे ये सारी हत्याएं जेनोसाइड का रूप लेने लगी। फिर चाहे एशियंस हो या युगांडा के लोकल लोग, सभी को टॉर्चर किया जाने लगा। लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे हैं कि नहीं ये देखने के लिए ईदी अमीन ने अपने महल में 5 चैम्बर्स बनवाए। कई बार तो ईदी अमीन ने उन चैम्बर्स में पानी छोड़ दिया और उसके बाद उस पानी में इलेक्ट्रिक चार्ज कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि ईदी अमीन हिटलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था। कई बार ईदी अमीन टॉर्चर चैम्बर से लाशों को अपने एक गुप्त कमरे में ले जाया करता था और उन लाशों से घंटों तक बातें किया करता था और कोई नहीं जानता था कि वो वहाँ क्या करता है। एक बार उस कमरे का राज खुला जब ईदी अमीन की 5वीं बीबी उस कमरे में चुपके से चली गई और उसने जो देखा शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाई होगी। वहाँ उसने 2 बड़े फ्रीजर्स के अंदर कटे हुए 2 इंसानी सिर देखे और उस कमरे में बहुत सारी लाशें कुछ ऐसी थी जिसके कुछ न कुछ अंग गायब थे, जैसे कि नाक, होठ, लीवर, किडनी इत्यादि। ईदी अमीन के इस पहलू को कोई नहीं जानता था पर इससे उसकी मानसिकता झलकती थी। फिर धीरे धीरे करके ये खबरें लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों के सामने उसका असली रूप आने लगा। ईदी अमीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ह्यूमन मीट लेपर्ड मीट से ज़्यादा सॉल्टी होता है और समय के साथ साथ उसका ये पागलपन और बढ़ता गया और युगांडा की इकोनॉमी गिरती गई। वह हमेशा पावर में रहना चाहता था, इसलिए उसने तंजानिया पर हमला कर दिया
और वह हार गया। हारने के बाद ईदी अमीन लीबिया भाग गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, और अंत में 16 अगस्त 2003 को ऑर्गन फेलियर के कारण सऊदी अरेबिया में उसकी मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थी ईदी अमीन की बायोग्राफी, और इसी तरह की बायोग्राफी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।